नमस्कार दोस्तों। आज की ये खबर हर उस निवेशक के लिए बेहद जरूरी है जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए पैसा लगा रहा है या लगाने की सोच रहा है। सवाल बड़ा है, सवाल गंभीर है और सवाल यह है कि एसआईपी को सबसे सुरक्षित और स्मार्ट निवेश माना जाता है, फिर भी लोग एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं? क्या एसआईपी वाकई में फेल हो रही है या निवेशकों से कहीं बड़ी गलती हो रही है? आज हम आपको बताएंगे एसआईपी बंद होने की वो 4 बड़ी वजहें जो चुपचाप लाखों निवेशकों को इस सिस्टम से बाहर कर रही हैं। म्यूचुअल फंड में आज ज्यादातर निवेश एसआईपी के जरिए ही किया जाता है। वजह साफ है, एक मुश्त पैसा लगाने की मजबूरी नहीं, हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम और लंबी अवधि में बड़ा फंड। यही वजह है कि एसआईपी को आम निवेशक का सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जितनी तेजी से लोग एसआईपी शुरू कर रहे हैं, लगभग उतनी ही तेजी से उसे बंद भी कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है जल्दी अमीर बनने की उम्मीद। बहुत से निवेशक एसआईपी को शॉर्ट टर्म निवेश समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि 6 महीने या 1 साल में अगर मोटा रिटर्न नहीं मिला तो एसआईपी बेकार है। यही सबसे बड़ी सोच की गलती है। एसआईपी का असली जादू समय के साथ दिखता है। कंपाउंडिंग रातों रात काम नहीं करती। अगर मार्केट कुछ समय तक सुस्त रहा या फंड ने उम्मीद के मुताबिक रिटर्न नहीं दिया तो निवेशक घबरा जाते हैं और एसआईपी बंद कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि एसआईपी में धैर्य ही सबसे बड़ा रिटर्न देता है। दूसरी बड़ी वजह है बढ़ते खर्च और गलत प्लानिंग। बहुत से लोग एसआईपी की शुरुआत जोश में आकर कर देते हैं। सैलरी आई नहीं कि बड़ा अमाउंट एसआईपी में डाल दिया, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते हैं घर का खर्च, ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च और लाइफस्टाइल का दबाव बढ़ता जाता है। नतीजा ये होता है कि निवेश बोझ लगने लगता है और सबसे पहले एसआईपी कटती है। जबकि एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि एसआईपी हमेशा इनकम के हिसाब से होनी चाहिए। 50-30-20 का नियम यहीं काम आता है। 50% जरूरी खर्चों के लिए, 30% शौक और लाइफस्टाइल के लिए और कम से कम 20% सेविंग और निवेश के लिए। अगर एसआईपी इसी फॉर्मूले से शुरू की जाए तो उसे बीच में बंद करने की नौबत ही नहीं आती। तीसरी वजह है बाजार में गिरावट और डर। जैसे ही शेयर बाजार में गिरावट आती है, निवेशकों के मन में डर बैठ जाता है। पोर्टफोलियो लाल दिखने लगता है और लोग सोचने लगते हैं कि कहीं सारा पैसा डूब न जाए। इसी डर में एसआईपी बंद कर दी जाती है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। बाजार की गिरावट एसआईपी निवेशकों के लिए सबसे बड़ा मौका होती है। इसी समय कम पैसे में ज्यादा यूनिट मिलती हैं, जो आगे चलकर जब बाजार ऊपर जाता है तो बड़ा रिटर्न देती हैं। लेकिन डर जीत जाता है और लॉजिक हार जाता है। यही वजह है कि गिरावट के समय एसआईपी बंद करना निवेश की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। चौथी वजह है एसआईपी की अवधि पूरी हो जाना। बहुत से निवेशक एसआईपी को 3, 5 या 7 साल के लक्ष्य के साथ शुरू करते हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई, शादी या किसी बड़े खर्च के लिए। लक्ष्य पूरा हुआ और एसआईपी बंद, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा मौका छूट जाता है। क्योंकि निवेश की आदत बन चुकी होती है, कंपाउंडिंग की रफ्तार तेज हो चुकी होती है, लेकिन निवेशक इसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचते ही नहीं। एसआईपी को खत्म करना आसान लगता है, दोबारा शुरू करने का मन कम ही करता है। तो कुल मिलाकर एसआईपी बंद होने की वजह एसआईपी नहीं है, बल्कि निवेशकों की सोच, डर और अधूरी प्लानिंग है।